आप सभी को प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल में से सत्य घटना के रूप में दाऊद और बेतशेबा का कुकर्म अर्थात पाप के विषय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह उस समय का घटना है जब इज़राइल में दाऊद राज करता था और वह आसपास के सभी राजाओं में शक्तिशाली सेना व प्रजा का राजा था। एक दिन दाऊद अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने सेनाओं और अधिकारी सेवकों को भेजा ताकि उन्हें नाश करे और रब्बा नगर जो राजधानी था उसे कब्जा कर ले। लेकिन दाऊद स्वयं युद्ध में नहीं गया, वह महल में ही रहा। उसी दिन सांझ के समय दाऊद पलंग से उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। वह स्त्री उसी के एक ईमानदार और अच्छा सेवक की पत्नी बेतशेबा थी। यह जानकर दाऊद ने अपने सेवकों को आज्ञा दिया और उस स्त्री को अपने पास बुलाया, क्योंकि दाऊद के अंदर उस स्त्री के प्रति बुरी नज़र व कुकर्म समा चुका था। वह स्त्री राजा दाऊद के पास आई और दाऊद उसके साथ सोया अर्थात कुकर्म किया। फिर वह स्त्री अपने घर लौट गई और कुछ दिनों बाद उस स्त्री बेतशेबा को पता चला कि वह दाऊद से गर्भवती हुई है। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मैं गर्भ में हूँ। मेरे दोस्तों, व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा व शक्तिशाली क्यों न बन जाए, परमेश्वर यहोवा उसे परीक्षा में डालता है। आप सभी जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर के प्रति भयभक्ति में और प्रार्थना दुआ में सर्वाधिक रहता था। यह बात परमेश्वर को भी मालूम था, लेकिन दाऊद उस स्त्री की सुंदरता के कारण वह व्यभिचार में फंस गया और एक बड़ा पाप का भागी हो गया। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर इब्रानियों की पत्री में कहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर ने भी उसे उसकी अभिलाषाओं और व्यभिचार के कारण परीक्षा में डाला। इस प्रकार दोस्तों, आज संसार में हमारे आसपास मन लुभाने वाली विषय वस्तु शैतानों के द्वारा लाया जाता है ताकि हम और आप सांसारिक भोग विलास में फंसकर पापी हो जाएं और परमेश्वर के नज़रों से और उसकी कृपा से दूर हो जाएं। इसके पश्चात आगे हम देखते हैं दोस्तों कि दाऊद बेतशेबा के गर्भवती होने के कारण वह व्याकुल और चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह अपने ही सेवक की पत्नी से कुकर्म करता है। तब दाऊद ने उस स्त्री बेतशेबा के पति को बुलवाया, जिसका नाम हित्ती उरिय्याह था। वह आने के पश्चात दाऊद अपने सेना का और युद्ध का हालचाल पूछने का नाटक करता है और फिर उस व्यक्ति को इनाम भेंट देकर अपने घर जाने को कहता है, क्योंकि वह उस स्त्री का पति था। लेकिन हित्ती उरिय्याह अपने घर न जाकर अपने संगी सेवकों के साथ वहीं राजभवन के द्वार पर ही लेट गया। यह खबर दाऊद को लगा और फिर से दाऊद ने उसे घर जाकर आराम करने को कहा। लेकिन हित्ती उरिय्याह ईमानदार और आज्ञाकारी सेवक था। वह उत्तर देता है कि मेरे स्वामी और मेरे सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी संग सो जाऊं? फिर कहता है, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जाऊंगा, यही सेवकों के संग रहूंगा। इसके पश्चात दाऊद मन ही मन चिंतित था, व्याकुल था। फिर दूसरे दिन हित्ती उरिय्याह व्यक्ति को न्योता दिया और उसे अपने साथ खिलाया पिलाया और उस रात नशे में मतवाला कर दिया। वह व्यक्ति वहीं चारपाई में सो गया, परंतु घर नहीं गया। इसके पश्चात दाऊद ने फिर एक षड्यंत्र रचा हित्ती उरिय्याह के लिए और योआब को चिट्ठी लिख भेजा कि हित्ती उरिय्याह को युद्ध के मैदान पर पहले वाले कतार पर रखा जाए, ताकि उसका मृत्यु युद्ध के दौरान हो जाए। और दाऊद का षड्यंत्र काम कर गया। युद्ध में पहले कतारों में रहने के कारण हित्ती उरिय्याह को तीर बाण और तलवारों के प्रहार से उसका और उसके कुछ साथियों का मृत्यु हो गया। इसके पश्चात दाऊद को युद्ध का हाल और हित्ती उरिय्याह का मृत्यु का खबर सुनाया गया। मेरे दोस्तों, दाऊद इतना पापी हो गया था कि उस स्त्री के सुंदरता और व्यभिचार के कारण कि वह एक के बाद एक पाप करता गया। एक पाप और कुकर्म को छुपाने के लिए दूसरा पाप भी कर बैठा। हित्ती उरिय्याह की मौत की खबर जब उसकी पत्नी बेतशेबा को लगा, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी और काफ़ी दिनों तक विलाप करने लगी। तब जब बेतशेबा का विलाप और दुख बीत गया, तब दाऊद ने उस स्त्री बेतशेबा को बुलवाया और अपनी पत्नी बनाकर राजभवन में रख लिया
और उन दोनों के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन परमेश्वर यहोवा दाऊद के पाप और कुकर्म के प्रति अति क्रोधित हुआ। इसके पश्चात यहोवा ने दाऊद से क्रोध होकर नातान नबी को उसके पास भेजा, और नातान दाऊद के पास गया। और नातान दाऊद को एक कहानी बताने लगा कि एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैलें थी, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़कर और कुछ भी नहीं था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, पालन पोषण करता था। वह उसके यहाँ बाल बच्चों के साथ ही बढ़ता गया। वह उसके टुकड़ों में ही खाती और उसके कटोरों में ही पीती थी, और उसकी गोद में ही सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए, जो उसके पास आया था भोजन बनाने के लिए, अपने भेड़ बकरियों गाय बैलों को छोड़कर उस निर्धन मनुष्य के भेड़ की बच्ची को लेकर उस जन के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाकर खिला दिया। यह कहानी सुनकर दाऊद उस धनी व्यक्ति के प्रति क्रोधित हुआ, और उसका कोप बहुत भड़क उठा। और उसने नातान से कहा, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है। उस भेड़ की बच्ची के बदले उसे चौगुना देना चाहिए। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियों को तेरे भोग के लिए दिया। और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे सौंप दिया। और यदि यह थोड़ा होता तो भी मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवारों से घात किया, और उसकी पत्नी को अपने घर ले आया, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे, क्योंकि तूने भी दूसरे की पत्नियों के साथ कुकर्म किया। तूने तो वह काम छिपाकर किया, पर मैं यह काम इज़राइलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। मेरे दोस्तों, यहोवा परमेश्वर दाऊद से अति क्रोधित था, क्योंकि उसने बहुत ही बड़ा कुकर्म किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसे इस प्रकार के वचनों से श्रापित किया। अब आगे हम देखते हैं, जो बच्चा दाऊद और उरिय्याह की पत्नी से उत्पन्न हुआ था, उसे यहोवा ने बहुत ही बीमार कर दिया। तब दाऊद ने अपने पाप के लिए और उस बच्चे के जीवन दान के लिए यहोवा परमेश्वर से विनती करने लगा, उपवास करने लगा, परमेश्वर से दंडवत करता रहा। लेकिन 7वें दिन वह बच्चा मर गया। दाऊद अपने कमरे में जमीन पर पड़ा था। उसके कर्मचारियों के द्वारा बच्चे की मरने की खबर पाकर वह जमीन से उठा और नहाकर तेल लगाया, वस्त्र बदला, और यहोवा के भवन में जाकर दंडवत किया और पश्चाताप किया। मेरे दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर की आज्ञा और नियम के विरुद्ध जो भी जाता है, उसके साथ उसके कर्मों के निमित्त वैसा ही परमेश्वर करता है। दाऊद के पास किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं थी, फिर भी दाऊद परमेश्वर के विरुद्ध जाकर व्यभिचार किया और परमेश्वर के प्रकोप से दंडित हुआ, और परमेश्वर ने जैसे कर्मों के बदले वैसे ही फल उसे दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह बेतशेबा और दाऊद के इस वचनों के द्वारा शिक्षा और आशीष को पाए होंगे। धन्यवाद।